नमस्कार। आज हमारे पास एक लेख है जो गोरखपुर में हुई एक बैठक पर है। राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद की बैठक। इसमें ना पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कुछ गंभीर चिंताएं जताई गईं। तो चलिए इसी पर आज थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये विषय अहम है। तो हुआ यूं कि ये बैठक मोगलहा के एक रेस्टोरेंट में हुई और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे जिला अध्यक्ष राकेश तिवारी। और लेख बताता है कि माहौल काफी, आप कह सकते हैं, गरमाया हुआ था। पत्रकारों पर जो हमले हो रहे हैं और उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने की जो साजिशें चल रही हैं, उन पर बात हुई। और ये बहुत जरूरी मुद्दे हैं। जरा सोचिए, अगर पत्रकार ही सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो फिर वो सच्चाई सामने कैसे लाएंगे। इसीलिए इस तरह की परिषदें और उनकी बैठकें अहम हो जाती हैं। हाँ, और बैठक में इन हमलों और साजिशों की कड़ी निंदा भी हुई। जो जिला प्रभारी हैं दुर्गेश मिश्र, उन्होंने तो साफ साफ कहा कि भाई पत्रकारों को अपने हितों के लिए एकजुट होना ही पड़ेगा, संगठन को मजबूत करना होगा। बिल्कुल, एकजुटता की बात तो हमेशा होती है, खासकर जब चुनौतियां हों। लेकिन क्या ये वाकई मुमकिन है? मतलब पत्रकारों में भी तो आपस में काफी प्रतिस्पर्धा रहती है। सवाल तो है। एकजुटता कहना और करना, इसमें फर्क तो होता है। लेकिन जब बात सुरक्षा की हो, शायद तब लोग साथ आ जाते हैं। दुर्गेश मिश्र का इशारा शायद इसी तरफ था कि जब खतरा सबके लिए है तो साथ आना ही पड़ेगा। एक तरह की मजबूरी भी बन जाती है। सही कहा। अच्छा, तो एक तरफ तो ये गंभीर मुद्दे थे, हमलों का डर, मुकदमों का डर, लेकिन बैठक में कुछ सकारात्मक भी हुआ। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू था। बैठक में सिर्फ समस्याओं पर ही बात नहीं हुई, कुछ लोगों को उनके अच्छे काम के लिए सम्मानित भी किया गया। अच्छा, किन्हें सम्मानित किया गया? 2 लोगों का जिक्र है। एक तो कुशीनगर के धर्म सम्मदा टाइम्स के संपादक हैं मुन्ना मिश्रा। मुन्ना मिश्रा। हाँ, उन्हें इसलिए सम्मानित किया गया क्योंकि वो अपने अखबार में गरीब लोगों की समस्याएं उठाते रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। और दूसरे थे डॉक्टर त्र्यंबक पांडे। वो एक वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट हैं। उन्हें असहाय और गरीब मरीजों की जो वो निःशुल्क मदद करते हैं, उसके लिए सम्मान मिला। अच्छा, डॉक्टर पांडे को तो उन्हें माला पहनाई और डायरी कलम भेंट किया गया, ऐसा लिखा है। जी हाँ। तो मतलब एक तरफ तो सुरक्षा की चिंता और दूसरी तरफ समाज सेवा का सम्मान, ये साथ साथ। हाँ, ये देखने वाली बात है। ऐसा लग सकता है कि दोनों अलग चीजें हैं, पर शायद ये परिषद का एक तरीका है, ये दिखाने का कि पत्रकारिता और समाज सेवा कितनी जरूरी है, भले ही उसमें जोखिम हो। और शायद ये भी कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाया जाए, एक तरह से नकारात्मक माहौल को बैलेंस करने की कोशिश। समझ गया। और संचालन किसने किया इस बैठक का? इसका संचालन दयानंद जायसवाल ने किया। वो मानवाधिकार, कानून और सुरक्षात्मक भ्रष्टाचार निवारण के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। तो मानवाधिकार का एंगल भी जुड़ा है इससे। ये भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और बैठक में सिर्फ ये कुछ प्रमुख लोग ही नहीं थे, लेख में और भी नाम हैं। बिल्कुल, कृष्ण कुमार त्रिपाठी, वशिष्ठ मुनि पांडे, संजय अग्रवाल, सुजीत गुप्ता, दिलीप कुमार मिश्र, नूर आलम, राकेश सिंह, कई नाम हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भागीदारी काफी व्यापक थी, ये सिर्फ कुछ लोगों की चिंता नहीं है। वही तो, जब इतने सारे पत्रकार एक साथ बैठकर इन बातों पर चर्चा कर रहे हैं तो साफ है कि ये मुद्दे जमीनी स्तर पर महसूस किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो इस बैठक से कई बातें निकल कर आती हैं। एक तो पत्रकारों की सुरक्षा की जो तत्काल जरूरत है वो सामने आती है जी। एकजुटता की अपील भी है। हाँ, और साथ ही ये भी कि जो लोग जमीनी स्तर पर चुपचाप अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो पत्रकारिता हो या समाज सेवा, उन्हें पहचानना और सम्मानित करना भी कितना जरूरी है। बिल्कुल। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि स्थानीय स्तर पर पत्रकारिता किन मुश्किलों से गुजरती है और क्या वाकई सकारात्मक काम करने वालों को सम्मानित करने से उन जोखिमों का सामना करने का हौसला मिलता है। सही कहा। ये एक ऐसा सवाल है जिसपे शायद हमारे श्रोता भी इस चर्चा के बाद सोच सकते हैं। विचार करने लायक बिंदु है ये।